फंक्शन। आज की वीडियो में हम फंक्शन और उसके टाइप के बारे में पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं फंक्शन से। सबसे पहले फंक्शन होता क्या है? तो फंक्शन एक रूल होता है सेट एक्स से सेट वाई पर, यानी कि एक सेट से दूसरे सेट के ऊपर एक सेट के एलिमेंट दूसरे सेट के एलिमेंट से किस प्रकार से एसोसिएटेड होते हैं, जुड़े रहते हैं, वो रूल होता है। जैसे कि ए फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स इनटू सेट वाई, सेट एक्स से सेट वाई पर, और उसको लिखेंगे किस प्रकार से? रिटर्न एज एफ सच दैट, क्या पढ़ेंगे इसको? एफ सच दैट एक्स टू वाई इज ए रूल, फंक्शन इज ए रूल बाय विच ईच एलिमेंट ऑफ सेट एक्स, ईच एलिमेंट एक्स, जो एक्स क्या है इस सेट से बिलोंग करता है, सेट एक्स से, इस वाले से, एसोसिएटेड टू ए यूनिक एलिमेंट वाई बिलोंग टू सेट वाई। यानी कि मान लीजिए ये सेट एक्स है और ये सेट वाई है, और ये इसके ऊपर कोई फंक्शन डिफाइंड है एफ। तो फंक्शन इज ए रूल, इस सेट में जितने भी एलिमेंट है, जितने भी इस सेट के एलिमेंट है, ऑल आर एसोसिएटेड टू यूनिक एलिमेंट ऑफ द सेट वाई। जैसे कि मान लीजिए ये इसके साथ एसोसिएट जुड़ा हुआ है, ये इससे कनेक्ट है, और ये इससे कनेक्टेड है, और ये इससे कनेक्ट है। तो ये एक फंक्शन हो गया सेट एक्स से सेट वाई पर। ठीक, क्या देखना हमने? ईच सेट का ईच एलिमेंट यूनिकली एसोसिएटेड टू द एलिमेंट, इस एलिमेंट से, इस सेट में कोई एलिमेंट बस भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब भी ये फंक्शन है, इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिस जो इसमें बगैर इससे कनेक्टेड हो। इस सेट के जो एलिमेंट्स हैं, मान लीजिए ये एलिमेंट्स, इस एलिमेंट की ये इमेज हुई, मान लीजिए ये एलिमेंट्स जैसे 1 2 3 4, और ये मान लीजिए हैं जैसे कि 2 4 6 8 10। वन की इमेज 2 है, 2 की इमेज 4, 3 की इमेज 6, और इसी प्रकार से 4 की इमेज। यानी कि इस सेट के एलिमेंट्स हैं वो जिससे इस सेट में जिससे जुड़े हुए उसकी इमेज कहलाएगी, और ये इसकी प्री इमेज कहलाएंगे। जैसे कि 2 की प्री इमेज 1 है, 4 की प्री इमेज 2 है। सेट एक्स के एलिमेंट्स की इमेज सेट वाई में मिलेंगी, और सेट वाई के एलिमेंट्स हैं उनकी प्री इमेज यहां पर मिलेंगी, जिनसे एसोसिएटेड हैं, जुड़े हुए हैं। अगर मान लीजिए सेट में कोई एक एटलीस्ट वन एलिमेंट भी ऐसा मिल जाता है जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, जिसकी कोई इमेज नहीं है सेट वाई के अंदर, तो फिर उस रूल को फंक्शन नहीं कहेंगे। और यदि मान लीजिए कोई किसी एक इस सेट में से किसी, जैसे कि मान लीजिए और एग्जांपल से देखते हैं, मान लीजिए ये कोई सेट है एक्स और ये दूसरा कोई सेट वाई, इसकी ये एलिमेंट है मान लीजिए, और इसमें ये एलिमेंट है, ये इसका एलिमेंट इससे कनेक्टेड है, और यही एलिमेंट इससे भी कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, और ये एलिमेंट मान लीजिए इससे कनेक्टेड है। तो इस रूल को फंक्शन नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, जो ये वाला एलिमेंट है इसकी दो इमेज है, और हमने इसमें देखा था डेफिनेशन में, ईच एलिमेंट ऑफ द सेट एक्स हैव यूनिकली इमेज, यूनिकली एसोसिएटेड होना चाहिए, लेकिन इसकी दो इमेज होगी। इस फंक्शन को हम, इस रूल को फंक्शन नहीं कहेंगे। और यदि इसमें कोई ऐसा, मान लीजिए इसको, हाँ दूसरा एग्जांपल, एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए ये कोई सेट है ए, ये कोई सेट है बी, और इसके एलिमेंट्स मान लीजिए ये है, और इसके एलिमेंट्स ये है, इसकी ये इमेज, ये इससे जुड़ा हुआ है, ये इससे कनेक्टेड है, और ये इससे कनेक्टेड है, और मान लीजिए इसकी कोई इमेज नहीं है, तो इस रूल को फंक्शन नहीं कहेंगे, बिकॉज एलिमेंट, दिस एलिमेंट हैव नो इमेज इन द सेट
बी, यानी कि इस एलिमेंट की कोई इमेज नहीं है। तो फंक्शन कब डिफाइंड होगा? मान लीजिए कोई फंक्शन x से y पर तब डिफाइंड होगा जब ईच एलिमेंट ऑफ द सेट x हाउ यूनिकली एसोसिएटेड टू द एलिमेंट ऑफ सेट y, यानी कि इस सेट के ईच एलिमेंट की इमेज इस सेट के अंदर हो तो वो फंक्शन डिफाइंड होगा, अदरवाइज नहीं। जैसे कि ये फंक्शन नहीं है, ये जो रूल है यहाँ पर जो रूल है वो फंक्शन नहीं है, इसमें जो रूल है वो भी फंक्शन नहीं है। ये वाला फंक्शन जो है, ये वाला रूल जो फंक्शन है, हाँ ये रिलेशन है दोनों, ये रिलेशन है, यानी कि जो फंक्शन है वो एक रिलेशन का सबसेट होता है। ये बताओ बच्चों, ये कोई फंक्शन, ये सेट x है और ये सेट y है। सेट x में एलिमेंट है a b c और सेट y के एलिमेंट है 1 2 एंड 3, और कोई रूल सेट a से सेट x से सेट y के ऊपर इस प्रकार से डिफाइंड है कि a की इमेज 1 है, यानी कि a एसोसिएटेड टू 1, b एसोसिएटेड टू 2 और c एसोसिएटेड टू आल्सो 2। और मेरा क्वेश्चन आपसे कि बताओ ये फंक्शन है या नहीं है। तो हमें इसमें क्या देखना है, इसकी डेफिनेशन पर वापस जाएं। ईच एलिमेंट ऑफ दिस सेट हाउ यूनिकली इमेज, तो सेट इसकी भी इमेज है, इस एलिमेंट्स की भी इमेज है, इसकी भी इमेज है, यानी कि इस सेट में से कोई एलिमेंट बचा हुआ नहीं है जिसकी इमेज नहीं हो। पहली कंडीशन पूरी होगी। दूसरी, एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट ऑफ यूनिक इमेज, इसकी इमेज देखो कितनी है 1 1, इसकी इमेज एक ही है और इसकी इमेज इसकी भी एक ही है। तो सो दिस रूल इज ए फंक्शन। कुछ कमेंट्स और कर देता हूं फंक्शन के ऊपर। मान लीजिए फंक्शन कोई सेट x से सेट y के ऊपर इस प्रकार से डिफाइंड है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, यानी कि फंक्शन को रिप्रेजेंट करेंगे वो इस फार्मूले से रिप्रेजेंट करेंगे y इज इक्वल टू एफ एक्स। दिस फार्मूला रिप्रेजेंट द फंक्शन, और ये फंक्शन डिफाइंड किस सेट से किस सेट पर है, सेट x से सेट y के ऊपर है। फंक्शन इज आल्सो कॉल्ड मैपिंग। फंक्शन को कई बार मैपिंग भी बोलते हैं, कई बार बुक में लिखा होता है मैपिंग या फंक्शन। मैं इसको बार बार फंक्शन ही बोलूंगा क्योंकि मेरे को फंक्शन बोलने की आदत है। मैपिंग, कोरस्पोंडेंस, ये इसके दूसरे नाम भी हैं। मैपिंग नहीं बोलते इसको, कई बार इसको कोरस्पोंडेंस भी बोलते हैं। मैं इसको बार बार फंक्शन ही बोलूंगा हमसे। दूसरा, इसमें हम जो x की वैल्यू लेंगे, इस सेट में से जो वैल्यू लेंगे और यहां पर वो पुट करेंगे, ये सारी वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहेंगी, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएंगी। इस सेट में से जो वैल्यू लेंगे हम, यानी कि यहां पर जो वैल्यू x की वैल्यू जो होंगी वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहलाएंगी, और x की वैल्यू पुट करने से इस फार्मूले में y की जो वैल्यू आएंगी वो कहलाएंगी, यानी कि y बिलोंग्स टू दिस सेट, इस सेट में जो भी एलिमेंट्स होंगे y की वो कहलाएंगे डिपेंडेंट वेरिएबल। यानी कि आप इसको सिंपल इतना याद रख सकते हो, x की वैल्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगी और y की वैल्यू होंगी वो डिपेंडेंट वेरिएबल होंगी। नेक्स्ट, इसकी डोमेन और रेंज, ये जो पूरा सेट है इसको कहेंगे इसकी डोमेन, डोमेन ऑफ द फंक्शन, यानी कि x की वैल्यू सेट x है, सेट x पूरा के पूरा कहलाएगा फंक्शन की डोमेन, और जो सेट y है ये कहलाएगा कोडोमेन। ये क्या कहलाएगा, कोडोमेन ऑफ द फंक्शन। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये 11th क्लास में भी आई थी, डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। डोमेन क्या होगा, सेट x, यानी कि जो फंक्शन इस सेट से जिस सेट पर डिफाइंड है, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट x टू y या फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट a टू b, a टू b भी लिखा मिलेगा कई बार आपको, यानी कि ये वाला जो सेट है ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, डोमेन फंक्शन का, और ये वाला जो सेट है ये पूरा का पूरा सेट क्या कहलाएगा, फंक्शन की कोडोमेन। एक रेंज, मान लीजिए ये फंक्शन, ये एलिमेंट है इसमें, इसके 1 2
3 4 और इसके एलिमेंट मान लीजिए 1 4 9 16 और 25। 1 कनेक्टेड है 1 से, 2 कनेक्टेड है 4 से, 3 कनेक्टेड है 9 से, 4 कनेक्टेड है 16 से। इस प्रकार से कोई फंक्शन डिफाइंड है। ये फंक्शन आप देख भी गए हो क्या डिफाइंड है, यानी कि इसमें जो फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। x इन एलिमेंट्स का स्क्वायर कर रखा है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। तो ये जो रूल है, पहले तो ये देखो फंक्शन है या नहीं, आपको रिवाइज हो जाएगा। ये इस डेफिनेशन पर वापस जाए तो ईच एलिमेंट ऑफ द सेट x हैव यूनिक इमेज इन द सेट y। तो सबसे पहले तो देखो ईच एलिमेंट की इमेज है या नहीं, एवरी एलिमेंट हैव इमेज, यूनिक है या नहीं, इसकी इमेज एक, इसकी भी सिंगल है, इसकी इमेज भी सिंगल है और इस सभी की सिंगल है। सो दिस रूल इज ए फंक्शन फ्रॉम सेट x टू सेट y। अब मैं इसकी डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में बात करूं तो इसकी जो डोमेन होगी पूरे का पूरा ये सेट होगा, यानी कि इसकी डोमेन अगर हम लिखें तो ये सेट आ जाएगा 1 2 3 4 सेट के रूप में लिखेंगे। कोडोमेन आ जाएगा इसका 1 4 9 16 और 25, यानी कि सेट y। डोमेन होगा सेट x और कोडोमेन होगी इसकी सेट y, सेट y में जितने भी। नेक्स्ट इज रेंज। रेंज और कोडोमेन में हमने डिफरेंस करना देखा। रेंज क्या होगी, दोज एलिमेंट ऑफ सेट y विच हैव प्रीइमेज इन सेट x, यानी कि सेट y की वे एलिमेंट्स जिनकी प्री इमेज है सेट x के अंदर, वे एलिमेंट्स रेंज, उन एलिमेंट्स का जो सेट है वो रेंज बनाएगा। जैसे कि अगर इसकी रेंज की बात करें तो इसकी रेंज हुई 1 4 9 और 16, रेंज में 25 नहीं आएगा। यानी कि रेंज क्या होता है, रेंज इज द सबसेट ऑफ द कोडोमेन। रेंज क्या होगा, कोडोमेन का सबसेट होगा, यानी कि कोडोमेन में से वही एलिमेंट लेने हैं जिनकी प्री इमेज है, यानी कि जो सेट x से जुड़े हुए हैं। अब जैसे कि ये एलिमेंट है इस सेट में किसी एलिमेंट से नहीं कनेक्टेड था तो ये इसकी रेंज में नहीं आएगा, कोडोमेन में सारे के सारे आ जाएंगे। कई बार ऐसा भी होगा रेंज और कोडोमेन दोनों बराबर आएंगे। मान लीजिए इसमें ये एलिमेंट्स नहीं होता तो रेंज और कोडोमेन क्या आते हैं, इसमें दोनों के दोनों बराबर आते हैं।